उदयपुर की ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए अलर्ट उदयपुर न्यूज़। अभिनंदन कर रही है। श्री नीरज जी डांगी राज्यसभा सदस्य के नाते उदयपुर में हमारे बीच में आज पहली बार यहाँ पर पधारे हैं और इस कार्यक्रम को शुरू करते हुए मैं झूलेलाल समिति के अध्यक्ष श्री प्रताप राय चुप से निवेदन करूंगा कि आए हुए अतिथियों का और हमारे आदरणीय श्री नीरज जी डांगी का स्वागत पूछ सकते हैं। आदरणीय श्री प्रताप राय जी। आज बहुत हर्ष का दिन है, आज खुशी का माहौल है। मैं श्री झूलेलाल सेवा समिति की ओर से आदरणीय भाई नीरज जी डांगी का पूज्य पंचायतों, युवा संगठन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से इस प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। भाई पंकज जी शर्मा भी हमारे बीच में हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे बीच हमारे ही अपने भाई नीरज जी यहाँ पधारे हैं। कांग्रेस का राज्य है, कांग्रेस कार्यकर्ता हमारे सिंधी समाज के बहुत सारे युवा कांग्रेस से जुड़े हैं। कांग्रेस से जुड़ने के साथ साथ आज मुझे ध्यान आ रहा है कि राजनीति में जातिवाद ने इतनी गहरी पेट बना ली है कि जो भी, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, अपने अपने जातियों के गुण गाता है, अपने लोगों को आगे करते हैं। लेकिन सिंधी समाज आज उदयपुर के कोई नहीं जीत पा रहा है। मैं भाई नीरज जी से निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा जो हमारे कार्यकर्ता, जो हमारे युवा कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, उन पर विशेष ध्यान दें, ताकि हम पुरानी बात को मैं नहीं दोहराते हुए, विभाजन के बाद हमारे सिंधी समाज ही एक ऐसा समाज था, वहाँ विभाजन के पहले पाकिस्तान में 3 जातियां मुख्यतः निवास करती थी, बंगाली, पंजाबी और सिंधी। तो बंगालियों को तो एक विशाल बंगाल पहले से ही मिला हुआ था, और वो बंगाली जितने भी आए, बंगाली बंगाल में रहे। पंजाबियों को भी बहुत बड़ी विशाल जमीन पंजाब से मिली और वो भी अपना पंजाब में घुल मिल गए। एक सिंधी समाज ही एक ऐसा समाज था, विभाजन का सबसे बड़ा खामियाजा सिंधी समाज ने भुगता है। उसका मेन कारण हम अपने धर्म पे कायम रहे, हमने अपनी बहन, बेटी और बुजुर्गों की इज्जत आबरू के लिए वो अपनी धरा छोड़ी, और उसके बाद नेताओं ने बहुत सारे वायदे किए। वो मैं दोहरा ही हो रहा हूँ, हमारे बहुत से साथियों को ध्यान नहीं होगा तो, लेकिन वो वायदे आप महात्मा गांधी के शब्द हैं। आज हमारे बीच में राज्यसभा सांसद तालियों से स्वागत करें। मुझे जैकाबाद पंचायत से खानचंद जी आज स्वागत करें। सुखाड़ा साहब जो मुख्यमंत्री थे उस समय इनके पूज्य पिता स्वर्गीय दिनेश राय जी डांगी साहब उनके मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री थे। ये आपको बताना जरूरी है क्योंकि दादा की पीढ़ी जानती है, हमारी पीढ़ी जानती है, लेकिन जो यूथ कांग्रेस में आ रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड क्या है।
ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन पारिवारिक मंच है, इसलिए बताना जरूरी है। आदरणीय मासूद है कि पंकज भाई साहब का टुकड़ा और कर स्वागत करें। पूज्य सिंधी पंचायत की ओर से सम्मानित राजस्थान का नेतृत्व करने वाले आदरणीय नीरज जी डांगी साहब, हमारी पूज्य पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय प्रताप राय जी चुग साहब, दादा नानक राम जी कस्तूरी, नाम से पहले शर्मा लगा में, लेकिन पंकज जी सिंधी समाज से जुड़े हुए हैं, इसलिए पंकज जी राजानी भी कह सकते हैं इनको। पंकज जी और हमारा संपर्क, यहां जो भी व्यक्ति बैठा है उससे व्यक्तिगत संपर्क लगभग 30 साल से ऊपर का है। और अभी नीरज जी भाई साहब बैठे हैं, यहाँ चंद हमारे मित्र बैठे हैं, नहीं तो मैं सिंधी में बोलूं तो पूरा सिंधी समझते हैं और सिंधी बोल भी लेते हैं। ऐसे हमारे युवा मेरे बड़े भाई पंकज जी, मैं आप सभी का हमारी पूज्य पंचायत की ओर से, हमारे पंचायत के सदस्यों की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और नीरज जी हमारे यूथ कांग्रेस की बागडोर संभाल चुके हैं, इसलिए इन्हें अच्छी तरह मालूम है कि युवाओं को किस तरह से आगे लिया जाए। आपसे यही अपेक्षा है, सिंधी समाज के जो युवा हमारे आपके साथ जुड़े हुए हैं, भविष्य में अगर मौका मिले तो उन्हें आगे लिया जाना चाहिए। सामाजिक तौर पे हमारा दायित्व है कि हमारे जो प्रतिनिधित्व करते हैं सज्जन, चाहे वो राज्यसभा में हो, चाहे लोकसभा में हो, चाहे विधानसभा में हो, उन्हें सम्मानित कर उनसे समाज हित में किस तरह मदद ली जाए। लेकिन इस मामले में हम लोग हमेशा पीछे रहे हैं। मैं भाई पंकज जी और नीरज जी के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, हमारा एक 50 साल पुराना समाज का एक मैटर अटका हुआ है। आज के हमारे खास मेहमान डांगी साहब, हमारे प्रताप जी और राजानी साहब, अब इनका भी नाम राजानी साहब ही रख दिया तो अब भाई साहब को भी राजानी साहब के हिसाब से बुलाएं। सम्मानित मंच एवं पधारे हुए हमारे समाज के सभी विशिष्ट पदाधिकारीगण और मेरे भाई, आज के युग के हिसाब से तो जो हमारे जवान जो पार्टियों से जुड़ रहे हैं और राजनीति में आ रहे हैं, वैसे हमारा समाज राजनीति में तो बहुत पिछड़ा हुआ ही है अभी तक, पर इस बात की फिर भी खुशी है कि हमारे जवान अब राजनीति में आ रहे हैं। और इसके लिए मैं आपको सबको धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद। आदरणीय नीरज डांगी साहब, बड़े भाई, जिनका पूरा संघर्ष राजनीति में निकला, दादा प्रताप राय जी चुग साहब, नानक राम जी कस्तूरी साहब, राजनीति में मेरे अग्रज रहे आदरणीय मुरली राजानी साहब, मेरे परमानेंट बड़े भाई और हेल्थ मिनिस्टर, राजस्थान सिंधी समाज के अध्यक्ष, पिछली सरकार में मंत्री का दर्जा आपको मिला, और फिर हमारी कामना है आपके उज्जवल भविष्य के लिए हरीश राजानी साहब, हमारे पीआरओ साहब हरीश जी, हमारे, क्योंकि जब ये सामाजिक मंच है तो इसको थोड़ा राजनीति से दूर रख देते हैं, राजेश खत्री साहब, राजेश चुग साहब, हमारे सम्मानित पार्षद साहबान, उसमें इलेक्टेड भी आ गए और सेलेक्टेड भी आ गए। आदरणीय दादा, मैं बैठा बैठा सोच रहा था, वासु दादा, हमारे हिंदुस्तान के मैनेजर अशोक साहब, हमारे सम्मानित पार्षद साहब, पिंकू भाई तो परमानेंट हमारे भाई हैं ही। मैं शायद 1980 में सुबेला साहब ने अपने जीवन का अंतिम चुनाव लड़ा, तो मेरी याददाश्त ठीक इसलिए है कि मुझे सिंधी समाज ने अखरोट और बादाम को ज्यादा खिला मंडी में रहने की वजह से।
क्योंकि खानचंद लक्ष्मीचंद हमारे मंडी में एक फेमस दुकान हुआ करती थी, आदरणीय दादा प्रताप दादा, और सुखड़ा साहब का सारा सामान 82 के बाद मैं वहां से लेके आता था, 84। फिर महाराजा फल भंडार, अशोक जी का बेकरी से 100, 200, 300 सिंधी समाज के शोरूम, दुकानदारों के नाम मैं बता सकता हूँ। हमारे फल सब्जी के पूर्व चेयरमैन आदरणीय कालू भैया, तमाम हस्तियों से मैं माफी चाहूंगा जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ। 1980 में जब सुखड़ा साहब लोकसभा का चुनाव लड़े, मुरली राजानी साहब, तो मैंने मेरी आंखों से देखा जैसे नीरज डांगी साहब और दादा बैठे, वैसे सुखड़ा साहब और चुप साहब बैठा हुआ करते थे दुकान असली में। 80 आया, 82 आया, 84 आया, 84 से आते आते 2021 आ गया। क्योंकि नीरज डांगी साहब आपको विस्तार से बताएंगे, मैं आपके बीच में ज्यादा कोई भाषण देने के उद्देश्य से नहीं आया हूं, लेकिन इस सिंधी समाज का अगर मेहनत के मामले में आदरणीय डांगी साहब मैं कायल हूं, तो इनकी मेहनत का कायल, इनको सैल्यूट करता हूं मन से। और जब कभी मुझे पार्टी से इतर बात करने का मौका मिलता है, चाहे वो आदरणीय रूप राणा साहब हो, आदरणीय रामचंद्र संतवाणी साहब हो, जिनके पुत्र अशोक दादा का नाम यही था, अशोक संतवाणी साहब हो, ऐसे में 101 नाम ले सकता हूं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय नायक राम जी कस्तूरी साहब, आदरणीय प्रताप राय चुग साहब, आदरणीय मुरली राजानी जी, आदरणीय किशन वाधवानी जी, आदरणीय शोभा आहूजा जी, आदरणीय वासुदेव राजानी जी, आदरणीय सुनील खत्री जी, आदरणीय हरीश राजानी जी, आदरणीय सुखराम जी बालचंदानी जी, आदरणीय गिरीश राजानी जी, दीपेश हेमरानी जी, राजेश खत्री जी, आदरणीय खानचंद जी, हमारे बीच में उपस्थित मेरे बहुत ही अजीज साथी पंकज शर्मा जी, आदरणीय मनप्रीत जी, ललित जी, उपस्थित सभी, किसी का नाम अगर रह गया है तो मैं माफी चाहूँगा। बहुत ही आदरणीय मेरे सभी उपस्थित साथियों, मैं इस अवसर पर आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ हूं। मुझे दीपेश जी ने और राजेश जी ने, दोनों ने बहुत दिन से इस कार्यक्रम के लिए कह रखा था, बहुत टाइम से, और ये कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में कार्यक्रम नहीं हो पा रहे थे बड़े स्केल पे। तो भी कुछ दिन पहले ही जब ये पंचायत राज चुनाव खत्म हुए, हम लोग थोड़ा फ्री हुए, तो मुझे कहा गया कि हम बहुत दिन से इस प्रोग्राम को चाह रहे हैं। तो मैंने यही कहा, मैंने कहा 3-4 कार्यक्रम बहुत दिन से पेंडिंग है, इसलिए अपन एक बार इस कार्यक्रम को भी लेते हैं आज। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सिंधी समाज का, उपस्थित सभी साथियों का, जिन्होंने मुझे यहाँ बुला करके जो सम्मान दिया है। फिरोज भाई बैठे हमारे बीच में, हमारे दोस्त हैं। ऐसे मौके पे यही कहना चाहूँगा कि बहुत लंबे समय से समाज की अपनी गतिविधियां होती हैं, सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, और उदयपुर में जो सुनने को मिला है हमेशा शुरू से कि आपका समाज अगर राजनीति की बात करते हैं तो कांग्रेस की तरफ झुकाव कम रहता है, दूसरी ओर झुकाव ज्यादा रहता है, ये अमूमन देखने को मिला। और इन दिनों लेकिन परिस्थितियां दूसरी नजर आ रही हैं। अगर आप हाथ बढ़ाएंगे तो हम भी गले लगने को तैयार हैं। काम तो होते रहेंगे। एक निवेदन प्रताप राय जी ने यहां पर किया, जो महाराणा भोपाल आपकी सोसाइटी है, इसमें लगभग 392 परिवारों का भी जो है निस्तारण पूरी तरीके से नहीं हो पाया है जमीन का, और उस मामले में मुझे ये कहा गया है कि मैं इस मामले में मुख्यमंत्री जी से चर्चा करूं। कुल 1722 प्लॉट्स जो हैं वो क्लियर हुए थे, उसमें से 392 अभी भी पेंडिंग है। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा मामला नहीं है,
शायद बीच में बोलूंगा सर, मात्र 30 साल हुए हैं, ज्यादा नहीं हुए इस काम को, मात्र 30 साल ही हुए, इससे ज्यादा नहीं हुए। मात्र 30 सालों में भी हम इस मात्र 392 को नहीं क्लियर कर पाए, आप जाने। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं बात तरीके से नहीं पहुंच पाई या पहुंचा नहीं पाए, या जहां पहुंची वहां पर उस पर जैसे कहना चाहिए कि एक परसुएंस होती है किसी काम के लिए, जागरूकता होती है किसी काम की। मैंने जहां से चुनाव लड़ा, मैं चुनाव हार गया, उसके बाद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो विकास के काम होते हैं, जीएसएस है, स्कूल है, सड़कें हैं, उसके लिए पीछे पड़ते हैं। तो जितना जागरूक उस काम के लिए व्यक्ति होगा, वो काम उतना ही ज्यादा तेजी से मैं समझता हूं कि पूर्ण होगा। तो यहां 30 साल लग गए, बड़ा ताज्जुब हुआ मुझे भी ये जान करके। ये 31वां चल रहा है और मैं समझता हूं कि इसका जल्द निस्तारण होना चाहिए। उसमें इस बात का मैं आपको भरोसा दिलाना चाहूंगा कि इस काम में मेरी जहां जरूरत है मैं पीछे नहीं उठूंगा, बशर्ते कि आप लोग जागरूकता के साथ पीछे पड़े रहे काम के, जब तक ये काम पूर्ण ना हो जाए। कोई असंभव कुछ नहीं है, अगर आपका राइट है अगर ये काम, तो ये निश्चित रूप से होगा, ये मैं कहना चाहूंगा। दादा नानक राम जी, मेरे बड़े भाई सतीश अजानी जी, आज के बहुत ही गर्व की बात है कि नीरज डांगी जी ने जो हमें कमिटमेंट दिया है कि समाज की किसी भी समस्या के लिए वो हमेशा खड़े रहेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और मैं दादा प्रताप जी, दादा नानक राम जी, झूलेलाल सेवा समिति, सभी पंचायत अध्यक्ष, सभी पधारे हुए साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ, आपने समय निकाला। और पंकज भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम खड़े हैं झूलेलाल भवन शक्ति नगर में। यहाँ पर कांग्रेस के एमपी साहब का स्वागत किया गया पूज्य झिकाबा सिंधी पंचायत के द्वारा। तो आइए हम मिलते हैं पूज्य झिकाबा सिंधी पंचायत के अध्यक्ष से, प्रताप राय चुग से। सिंधी समाज के अध्यक्ष प्रताप राय चुग जी मौजूद हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं कि एमपी साहब का उन्होंने सम्मान किया, उनके बारे में एमपी साहब ने क्या कहना था। आयो लाल मिली जो जूली आदरणीय महानुभाव, आज बहुत खुशी का दिन है कि हमारे बीच हमारे ही अपने राज्यसभा सांसद भाई नीरज जी डांगी हमारे बीच हाजिर हुए हैं। और हम अपनी ओर से झूलेलाल सेवा समिति और पूज्य पंचायतों और युवा संगठन की ओर से आज हमने इनका भावभीना स्वागत अभिनंदन किया। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप उच्च शिखर को प्राप्त हो, आपका यश पहले। एक छोटी सी समस्या जो हमारे सिंधी समाज की, पिछले मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं इसका, कि विभाजन के बाद सबसे पहले श्रद्धेय महाराणा भोपाल सिंह जी ने सिंधी विस्थापितों को 628 बीघा जमीन मुफ्त 1 रुपए के पट्टे पर और 5 लाख रुपया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए अनुदान के रूप में दिया। और वो स्कीम जैसे ही हाउसिंग बोर्ड ने अपने हाथ में ली, कुछ मकान बने, कुछ दुकानें बनी और वो स्कीम धीमी पड़ गई। उसके बाद कुछ समय बीतता रहा और 1989 में श्री राम गोटेवाला जो इस विभाग के मंत्री थे, उनकी उपस्थिति में जो विस्थापित सिंधी थे उनमें 1722 नाम हमने उनके फार्म भरे। 1722 ही लोगों के, उसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ, न कोई उसमें नया नाम जुड़ा और न कोई उसमें पुराना नाम कटा। आगे चल के वो उसमें कुछ मकान बने, कुछ लोगों को प्लॉट मिले प्लिंथ लेवल भर के, और वो स्कीम वही ड्रॉप हो गई। आगे चलकर फिर आदरणीय आज हमारे बीच में श्रद्धेय खुराना साहब नहीं रहे, उनकी पहल से फिर ये स्कीम ने अपना एक नया रूप लिया और श्रद्धेय खुराना साहब यूआईटी के चेयरमैन बने। उन्होंने पूरे जोर शोर से ये वाजिब स्कीम को समाज के हित में उठाते हुए और इसको उठाया। तो उसमें से 822 प्लॉट हमको एक ही स्कीम में सरकार के द्वारा मिले। अब हमारे कुल मिलाकर 392 जो नॉमिनी हैं, जो पात्र हैं, वो रह गए हैं
मैं आज इस अवसर पर परम श्रद्धेय भाई नीरज जी डांगी संजोग से हमारे यहाँ आए, उनसे निवेदन करता हूँ कि समस्या को समाज की समस्या है, इसमें किसी भी पदाधिकारी के कोई फार्म नहीं भरे हुए, आपको सुनकर ताजुब होगा। जरूरतमंद लोगों ने अपने फार्म भरे, जो हमारे समाज के पूर्व पदाधिकारी थे उन्होंने मन से जो जरूरतमंद थे, जो पात्र थे, उन्हीं के फार्म भरे, आज वो रहे हुए हैं। तो आप अपने प्रयास से आज पुनः फिर कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार में ही हमको ये सारा जो भी प्लॉट मिले हैं वो कांग्रेस की सरकार में ही मिले। अब पुनः आपकी सरकार बनी है। मुझे आज बहुत साल की बात याद आ रही है जब आदरणीय मुख्यमंत्री गहलोत जी अलका होटल में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ था, तब आदरणीय खुराना साहब ने सबसे पहली विजयी माला, आज मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन उन्होंने मुझसे डलवाई और वो विजयी हुए। तो मैं भाई नीरज जी से निवेदन करूंगा कि सिंधी समाज सुखड़िया साहब के कार्यकाल में इतना जुड़ा हुआ था कि आप कल्पना नहीं कर सकते। अब वो पुनः समय आया है, आप प्रयास से जो हमारे जरूरतमंद परिवार हैं उनको अपना हक दिलाएं, और इस काम को आप करेंगे तो हमेशा समाज आपको याद रखेगा और समाज की वाजिब जरूरत पुनः मैं आपसे निवेदन अपने प्रयास से इस काम को बहुत जल्द से जल्द निपटाएं ताकि जरूरतमंद परिवारों को अपना हक मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस माध्यम से चैनल का भी धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि उन्होंने मेरी बात आपको सामने रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो आइए हम MP साहब से जानना चाहते हैं कि वे सिंधी समाज के बारे में जो प्लॉट अटके हुए हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे। देखिए, आज ये सिंधी समाज की ओर से उदयपुर में एक स्नेह मिलन कार्यक्रम जो आयोजित किया है, मुझे आमंत्रित किया गया इस कार्यक्रम के लिए। यहाँ बहुत आत्मीयता समाज के लोगों ने दिखाई है। मैं इस मौके पे यही कहना चाहूंगा कि समाज की तरफ से एक मांग रखी गई है। मैं तो सोच रहा था कि लंबी चौड़ी लिस्ट आएगी सामने कि ये फलाना काम हमारे हैं, सरकार कांग्रेस की है, ये काम नहीं हुआ है, इन्हें करवाइए। लेकिन बड़ा मैं समझता हूँ कि एक जागरूकता नजर आई समाज के अंदर। समाज उस मांग को उठाया जो पिछले लंबे 30 साल से पेंडिंग चल रहा है मामला। और आजादी के बाद जब कांग्रेस की सरकार ने उन विस्थापित लोगों को जिन्हें जरूरत थी, उन जरूरतमंद लोगों को करीब 1722 परिवारों को जो है प्लॉट आवंटित किए थे एक महाराणा भोपाल कॉलोनी में, यहाँ पर प्रताप नगर में। तो मैं समझता हूँ कि वहां पर 392 अभी प्लॉट्स जो है वो पेंडिंग रह गए हैं। क्या कारण रहे, क्या नहीं रहे, उन तमाम बातों को समायोजित करते हुए इनसे मैं चाहूंगा कि समाज की ओर से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन और एक रिप्रेजेंटेशन CM साहब के तरफ ये लोग लेके जाएं, और उसमें जो भी सहयोग मेरे स्तर पर होगा निश्चित रूप से मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे, मुख्यमंत्री जी से बात करके, और इस समस्या का निश्चित रूप से समाधान करने के लिए इनका पूरा सहयोग मैं इनको जो है आश्वासन भी दे चुका हूं कि निश्चित रूप से इसमें सहयोग मेरा जिस भी स्तर पर होगा वो हम करेंगे ताकि इस पुरानी समस्या का समाधान हो सके और जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हें उनका अधिकार मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम खड़े हैं सर्किट हाउस, हमारे साथ दीपेश जी हेमरानी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं MP साहब के बारे में। दीपेश जी, आप अपना परिचय देते हुए बताइए कि MP साहब कब आए और किस दौरे पे आए। आदरणीय माननीय सांसद नीरज डांगी जी आज सुबह उदयपुर पधारे और उनके कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू हुई है। उन्होंने सुबह एक ऑफिस का इनॉग्रेशन किया है, उसके बाद सिंधी समाज ने उनका झूलेलाल सेवा समिति के तत्वाधान में स्वागत किया, और अब भी आगे 2 दिन के कार्यक्रम हैं जिसमें कांग्रेस कमेटी की बैठक, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलना, समाज शहर की विभिन्न समस्याओं को जानकर और आगे समाधान देंगे। और मैं MP साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ शहर में। दीपेश जी, जैसा कि प्रताप जी जिला समिति के अध्यक्ष प्रताप जी ने प्लॉटों की डिमांड करी थी, जो बाकी प्लॉट बचे हुए हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? MP साहब ने क्या आश्वासन दिया उनको? माननीय सांसद जी का यही कहना है कि वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे, और उन्होंने हमारे समाज के अध्यक्ष और समाज के लोगों को जो वादा किया है कि मैं समाज की हर समस्या के लिए खड़ा रहूँगा, और इसी के चलते हम आगे एक एप्लीकेशन बना के MP साहब को देंगे और वो इसे मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाएंगे। और संभवतः मैं समझता हूँ कि जल्दी ही हमारे मुख्यमंत्री जी
हमारे समाज के पदाधिकारियों को बुलाकर इस समस्या का समाधान करेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप थे दीपेश जी हिमनानी हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अभी हमारे साथ पूज्य प्रताप नगर सिंधी पंचायत के उपाध्यक्ष और सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि अभी एमपी साहब ने उनको प्लॉटों के बारे में क्या आश्वासन दिया। तो राजपाल साहब बताइए, एमपी साहब ने क्या कहा प्लॉटों के बारे में? आदरणीय नीरज जी डांगी साहब, एमपी साहब, राज्यसभा सांसद जी अभी आए थे। हमने प्रताप नगर की जो प्लॉटों की समस्या है हमने उनको बताई और उन्होंने अच्छा आश्वासन दिया कि हमारे पास एक प्रोफाइल लेके आई, वो मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। जहाँ जहाँ कहीं कहीं किसी चीज़ की रुकावट आ रही है, उन्होंने ये कहा कि मेरा पूरा सहयोग रहेगा, राज्य सरकार की तरफ से सहयोग रहेगा, यूडीएच की तरफ से सहयोग रहेगा। और नीरज डांगी साहब ने अच्छा हमें प्रपोजल भी दिया है। मैं चाहता हूँ एमपी साहब किसी न किसी तरह से तो हमारे सिंधी समाज के प्लॉट्स और पट्टों का निस्तारण जल्दी से जल्दी करें। बहुत बहुत धन्यवाद राजपाल साहब। दोस्तों, अभी हमारे साथ सिंधी सेंट्रल युवा सेवा समिति के महासचिव गिरीश राजानी जी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि एमपी साहब ने प्लॉटों के बारे में क्या आश्वासन दिया और उनका क्या कहना है इस बारे में। तो राजन साहब बताइए, आप एमपी साहब ने क्या कहा? सबसे पहले चैनल का धन्यवाद करूंगा। आज नीरज जी डांगी साहब हमारे पास आए थे, हमने उनका सम्मान किया, स्वागत किया। हमने उन्हें अपनी प्लॉटों से अटके हुए 392 जो प्लॉट हमारे समाज के पिछले 30 वर्षों से जो कार्य नहीं हो पा रहा है उसके बारे में सारी विस्तृत जानकारी दी। उसके बारे में उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि इस कार्य को जल्द से जल्द कराएंगे। उन्होंने हमें आगे चल के कहा कि आप जिस चीज़ को जितना जल्दी से जल्दी हो सके हमें लेटर बना के दें, हम इस प्रकरण को मुख्यमंत्री साहब के सामने रखेंगे और इसका निस्तारण बहुत जल्दी करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है डांगी साहब जो आश्वस्त हमारे को करके गए हैं उससे समाज 100% इस चीज़ को होने की आशा कर रहा है। धन्यवाद। उदयपुर की ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए अलर्ट उदयपुर न्यूज़।